ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 6। तत्वार्थ सार्धम के लिए वस्तु को चार अपेक्षाओं से तत्व पदार्थ द्रव्य अस्तिकाय सम्यक रूप से जानना। चार अपेक्षाओं को आज चर्चा है द्रव्य की अपेक्षा। द्रव्य किसे कहते हैं? जो वस्तु अपने वस्तुपने अर्थात अखंड अभेद त्रिकाल स्वभाव रूप कायम रहते हुए सदाकाल गुणों में परिणमन करती है, वे गुण उसमें हर अवस्था में सदाकाल पाए जाते हैं, पूरे ही भाग में पाए जाते हैं और क्षेत्र से क्षेत्रांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर आदि रूप होते हैं। द्रवण परिणमन के कारण ही उन्हें द्रव्य कहा जाता है। आचार्य गुरुदेव से पूछा, महाराज द्रव्य की परिभाषा क्या है? श्री न्याय समुच्चय ग्रंथ की 768 नंबर गाथा में आया है, दब्बम दब्ब स्वरूपम, जिसका द्रवण अर्थात परिणमन करने का स्वभाव है वो द्रव्य है। परिणमन काय का गुण पर्यायों में जो द्रवण है, जो परिणमन है वो द्रव्य का लक्षण है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कहा है द्रव्यावाद द्रव्य नाम का। सम्यक मार्गणा में कहा है यही बात। और आचार्य ने न्याय समुच्चय सार 807 नंबर की गाथा में भी कहा दब्बम दब्ब साहबम, जिसका द्रवित अर्थात परिणमित यानी बदलने का स्वभाव है उसे द्रव्य कहते हैं। बदलने का आशय जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य होना नहीं, बदलने का आशय है उसके गुण का पर्यायों में परिणमन। गुण नहीं बदलते, गुणों का पर्यायी परिणमन। जो गुण पर्यायों को प्राप्त होता है यानी गुणों से के समूह को द्रव्य कहते हैं, और जो गुण पर्याय वाला है वो द्रव्य है। यहाँ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी कहते हैं सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। बोले महाराज सत्य क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य एकदम सत्य। नवीन पर्यायों की उत्पत्ति, पुरानी पर्यायों की खिपति या विनाश सहित गुणों की ध्रुवता नित्यता को ध्रुवता कहते हैं। इन तीनों सहित होना सत्य है द्रव्य का लक्षण। तद भावव्यम नित्यम, अपने भावती अव्ययता अविनाशी पने से नित्य है, इसीलिए द्रव्य अविनाशी है। और गुण पर्याय व द्रव्यम, जो गुण पर्याय वाला है वह द्रव्य है। यहाँ पूछा महाराज जीव द्रव्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य के गुणों का परिणमन कैसा है? बोले देखो भाई, जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण पाए जाते हैं। तो दर्शन कहें सिद्धा गुण का, सम्यक मिथ्या दोनों प्रकार का परिणमन जीव में पाया जाता है, वो जीव द्रव्य है। पर्याय में परिणमन कैसे? क्योंकि ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण की कभी ज्ञान रूप कभी सुज्ञान रूप, दर्शनोपयोग कभी चक्षु दर्शनोपयोग कभी अक्षर दर्शनोपयोग, ये सब पर्याय परिणमन जीव द्रव्य में होता है। गुण क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है वो गुण है। इसके सामान्य विशेष दो भेद होते हैं। जो द्रव्य के आशय से स्वयं में निर्गुण है उसे गुण कहते हैं। द्रव्य में भेद करने के लिए एक गुण होते हैं, और द्रव्य में भेद सामान्य गुणों से नहीं अपितु विशेष गुणों से किया जाता है। और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। पर्याय दृष्टि से द्रव्य की शुद्धता का बोध नहीं होता है। पर्याय क्या होती हैं? गुणों के कार्य या परिणमन को पर्याय कहते हैं। द्रव्य के परिणमन को भी पर्याय कहते हैं, गुणों के भाव को भी पर्याय कहते हैं। दो द्रव्यों की मिली अवस्था को द्रव्य पर्याय कहते हैं। द्रव्य कभी भी कहीं भी रहे, किसी पर्याय में हो, उसके गुण कभी नाश नहीं होते। शक्कर कहीं हो, चाहे बूरा हो, चाहे मिश्री हो, चाहे शरबत हो, किसी काल की हो, किसी जगह की हो, किसी घर की हो, मिठास कभी नहीं, मिठास से रहित नहीं होती। यह है शक्कर द्रव्य। जल कभी शीतलता से रहित नहीं होता, चाहे वो अग्नि के संयोग में हो, उसका व्यय होने पर वह शीतलता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गुण अन्वयी कही जाती है और पर्याय व्यतिरेक होती है। शक्कर एक द्रव्य है, मिठास उसका गुण है,
और उसकी मिठाई एक पर्याय है। यहाँ जीव की अपेक्षा से जीव द्रव्य क्या है? जीव के गुण पर्याय में परमन होते हैं। जीव कभी ज्ञानी अज्ञानी, कभी साधु, कभी पापात्मा, अंतरात्मा बहिरात्मा, तो कभी अहंत, कभी सिद्ध, कभी मुक्त, कभी संसारी, कभी तृष, कभी स्थावर, कभी देव, कभी नारकी। ये भेद जीव द्रव्य की पर्यायों की अपेक्षा से होते हैं। अब यहाँ बात आती है कि द्रव्य किसका विषय है। तो आपने सुना था कि तप तत्व दृष्टि का विषय है, पदार्थ ज्ञान का विषय है, और द्रव्य चारित्र का विषय है। यानी ज्ञान में जो आई है अवस्था कि वर्तमान में जीव पदार्थ की अवस्था क्या है, उसमें से जो पाप प्रकृतियों को पुण्य प्रकृति रूप संक्रमण करने के लिए आचरण करना पड़ता है, तभी पुण्य अनुभाग बढ़ता है, पाप का अनुभाग घटता है। और जब वह शुद्धोपयोग चारित्र में लीन होता है तो पुण्य पाप से दूर हो जाता है। इसीलिए द्रव्य चारित्र का विषय है। आगे आपने पूछा कि किस अनुयोग का विषय है, तो द्रव्य चरणानुयोग का विषय है। द्रव्य में कौन से नय लगते हैं? दोनों नय लगते हैं, क्योंकि गुण पर्याय की भेद अपेक्षा से वह व्यवहार है और गुणों का पिंड होने से वो निश्चय है। नए संबंधी कुछ कथन बताइए। मैं अनंत गुणों का धारी शुद्ध द्रव्य हूँ, ये है अभेद की अपेक्षा से निश्चय है। आत्मा शुभाशुभ पर्यायों से रहित प्रकाली द्रव्य है, ये है निश्चय नय का कथन। आत्मा शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, ये व्यवहार नय है। द्रव्य संख्या विशेष गुणों की अपेक्षा से 6 द्रव्य होते हैं। जीव द्रव्य जिसका विशेष गुण है दर्शन ज्ञान चेतना आदि। पुद्गल द्रव्य जिसका विशेष गुण है रूपीपना, स्पर्श, गंध, वर्ण, शुद्ध। ये द्रव्य तो स्वभाव से सभी शुद्ध हैं, पर्याय की अपेक्षा से 2 अशुद्ध हो जाते हैं एक दूसरे के निमित्त से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। धर्म द्रव्य एक है, अरूपी है, जो गति में गति हेतु तो उसका विशेष गुण है। अधर्म द्रव्य एक है, अरूपी है, स्थिति हेतु तो उसका विशेष गुण है। आकाश द्रव्य एक द्रव्य है, अरूपी है, अवगान हेतु जिसका स्वभाव है शुद्ध है। काल द्रव्य अरूपी है, जो बर्तन हेतु बर्तने में हेतु है, निमित्त है। इस प्रकार से द्रव्य का स्वरूप जानने के बाद कुछ अभ्यास की चर्चा, जिससे ये समझ में आवे कि आपने वास्तव में द्रव्य के स्वरूप को जाना है। तो यहाँ द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है, द्रवण जिसका स्वभाव होता है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जीवाद द्रव्यों में क्या समानता है? जीवाद 6 द्रव्य सामान्य गुणों से समान होते हैं और द्रव्य संश्लेष संबंध से साथ निर्वाध रूप से भी स्वतंत्र रहते हैं। परस्परोग्रही हैं, एक साथ रहते हुए अलग होते ही एक दूसरे के निमित्त हैं। जीवादि 6 द्रव्यों को भेद ज्ञान पूर्वक अलग अलग जानने का आधार क्या है? प्रत्येक द्रव्य को अपने अपने विशेष गुणों से जानने पर भेद ज्ञान पूर्वक द्रव्यों को अलग जाना जा सकता है। द्रव्यों को जानने का प्रयोजन क्या है? द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य त्रिकाल शुद्ध, ध्रुव शाश्वत त्रिकाली है। पर्यार्थक नैसे जीव पुद्गल अशुद्ध हैं। द्रव्य कभी भी किसी काल क्षेत्र द्रव्य में किसी अवस्था में अपने गुणों से रहित नहीं होता। द्रव्य से द्रव्य के गुण कभी कम ज़्यादा नहीं होते। असमान जाति द्रव्य संयोग में रहते हुए, जैसे आत्मा और शरीर, एक दूसरे के विशेष गुणों को प्राप्त नहीं होते। द्रव्यों का स्वभाव द्रव्यत्व है, परमन होने के कारण पर्यायी परमन गुणों में परमन होता है। फिर भी द्रव्य शाश्वत त्रिकाली अविनाशी है। इसके अपेक्षा से परमाणु में परिवर्तन होने से विनाशिक है। ये द्रव्य जानने का प्रयोजन है। तत्व से मात्र स्वभाव दिखाई देता है। द्रव्य जानने से उनके गुण पर्यायों का ज्ञान होता है। विकारी पर्यायों के त्याग का चारित्र रूप पुरुषार्थ जागता है। इसीलिए द्रव्य को जानना आवश्यक है। द्रव्य किसका विषय क्यों है? चारित्र का विषय है, क्योंकि स्वभाव से शुद्ध होते हुए भी मेरे द्रव्य में दर्शन
इत्यादि गुणों की अशुद्ध पर्याय वर्त रही हैं। सम्यक्त आचरण, संयम आचरण चार द्वारा संवर पूर्वक मोक्ष रूप शुद्ध रूप अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अकेले संवर से बोले नहीं, संवर निर्जरा पूर्वक इसी द्रव्य चार्ज का विषय है। इस प्रकार से आपने अभी द्रव्य की चर्चा सामान्य रूप से की है। अब आपको द्रव्य के बारे में 6 ढाला के आधार पर समझना है। उसमें आपको ढाल तो 2-3 के बारे में द्रव्यों का स्वरूप समझ में आएगा, भेद प्रभेद रूप से कौन से द्रव्य का क्या लक्षण है, और शेष चर्चा आगामी समय।